ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग के दौरान किस प्रकार से कंप्यूटराइज्ड तरीके में आपका एवेल्यूएशन किया जाता है उसके बारे में मैं आज कुछ बताना चाहूँगा। आपको इस ऑटोमेटेड कार टेस्टिंग के अंदर बेसिकली 4 प्रकार की फॉर्मेशंस होती हैं। पहली रिवर्स फॉर्मेशंस, रिवर्स एस बैंड जिसे बोलते हैं। इसमें आपको गाड़ी को पीछे की तरफ चलाना है, रिवर्स गियर में चलाना है और इसमें ध्यान रखना है कि दोनों साइड से आपकी गाड़ी टच ना हो। इसके लिए आपको एक सबसे अच्छा तरीका है कि आपकी गाड़ी सेंटर मीडियंस में रहे। आप गाड़ी को अपने आँखों से पिछले टायर को देखें और एक जो येलो लेन आपको साथ में जो दिखाई देगी, अगर रिवर्स टायर को उससे आप बचा के चलते रहेंगे तो आपका अगला टायर भी आपका बचा रहेगा और आपको लेफ़्ट साइड पर देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो विड्थ है, आपको ट्रैक की जो विड्थ है वो बड़ी से बड़ी गाड़ियों को भी अकोमोडेट कर सकती है। तो इसके लिए आप केवल अपना गाड़ी को अपने आँखों से पीछे की तरफ टायर को देखते रहें और लेफ़्ट हैंड से मैनूवर करें आपको, और आप देखेंगे कि स्टीयरिंग आपका अच्छी तरह से कंट्रोल होता जाएगा और आपका जो इसमें टाइम दिया गया है 180 सेकेंड है और 3 फॉरवर्ड दिए गए हैं। 3 फॉरवर्ड का मतलब है कि अगर इसको आगे पीछे करना पड़े तो आप 3 बार कर सकते हैं। रिवर्स एस बैंड में आपको 180 के अंदर सेकंड में पास करना है, जो कि आराम से 40 सेकंड में पार कर सकते हैं। और इसमें पोल हिट अलाउड नहीं है, कर्व हिट यानी कि टच दोनों साइड से अलाउड नहीं है। दूसरा है आपको 8 बैंड। 8 बैंड में आपको गाड़ी को 2 सर्कल के बीच में चलाना है, यानी कि आपका जो ट्रैक होगा वो 8 टाइप होगा और आपको ध्यान रखना है कि आपकी गाड़ी क्लॉकवाइज चले। क्लॉकवाइज के लिए आपको मार्किंग दी गई है, आप मार्किंग में गाड़ी को चलाएंगे और आप देखेंगे कि गाड़ी को आपको इसमें 90 सेकंड का दिया गया है टाइम, लेकिन इसको आप बड़े आराम से 30 से 40 सेकंड में पास कर सकते हैं। फॉरवर्ड चलाना है, स्ट्रेट हेड चलाना है, दोनों साइड इसमें अलाउड नहीं है। पार्किंग के अंदर आपको 120 सेकंड तीन रिवर्स का दिया गया है और दोनों साइड से कर्व हिट यानी कि पोल हिट आपको टच अलाउड नहीं है। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि गाड़ी को आप आगे से आगे तक लाएं और आपको जो इसका एक बॉक्स है जिसमें आपको गाड़ी पार्क करनी है, वो गाड़ी को आगे तक लेके आएँ और आप ध्यान रखें कि आपकी गाड़ी जो बॉक्स से आगे आ जाए, यानी कि पिछला बम्पर आपका बॉक्स से आगे आ जाए और फिर आप बड़ा सर्कल लेते हुए पार्क करें तो आपको एक ही बार में अलाउड यानी कि पास हो जाएंगे। हालांकि इसके अंदर 3 रिवर्स अलाउड हैं, आपको एक रिवर्स भी करने की ज़रूरत नहीं है यदि आप इसमें बड़ा सर्कल बनाएंगे। और इसके बाद में ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट में आपको गाड़ी को एक चढ़ाई पर चढ़ाना है, फिर कुछ समय के लिए होल्ड करना है। जैसे आपकी लाइट ग्रीन होगी, ग्रीन होने के बाद में आपको ध्यान देना है कि गाड़ी पीछे ना आए। उसके लिए एक अच्छा तरीका है कि आप ऑटोमेटेड गाड़ी लेकर आएँ तो गाड़ी पीछे नहीं होगी, या हल्का सा पार्किंग ब्रेक लगा लें तो भी गाड़ी पीछे नहीं होगी। और आप इसमें ध्यान रखें कि क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर तीनों का तालमेल बना रहे, यानी कि ब्रेक को धीरे धीरे छोड़ें, एक्सीलेटर को धीरे धीरे चलाएं और गाड़ी गियर में फर्स्ट गियर में लगाकर आप गाड़ी को धीरे धीरे जैसे चलाएंगे तो आप क्लच को धीरे धीरे छोड़ना, एक्सीलेटर को आपको धीरे धीरे ऊपर करना और ब्रेक को छोड़ना। तो ब्रेक को छोड़ते ही आपका ब्रेक, क्लच और एक्सीलेटर का कॉम्बिनेशन बनेगा, जिससे में आप गाड़ी को आगे ले आएंगे। और इसमें ध्यान ये रखना है कि गाड़ी पीछे ना जाए। तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस इसको अपने घरों पे भी कर सकते हैं और आप अगर ये प्रैक्टिस अपने किसी भी फ्लाईओवर पे, घर के आसपास या घर के रैंप पे भी आप करना चाहें तो भी आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। पार्किंग अपने आप घर पे कहीं पे भी आप अपनी सड़क पर मार्किंग लगा के पास कर सकते हैं। इसी प्रकार से रिवर्स एस भी आप घर के पास अपने आराम से कर सकते हैं। 2 व्हीलर के केस में भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें बीच में एक मीडियंस दिए हुए हैं, तीनों मीडियंस से आप बचाकर जितना बड़ा सर्कल बनाएंगे उतने बड़े में आप पास इसको एक बार में कर लेंगे। क्योंकि अक्सर जो गलतियां की जाती हैं वो ये होता है कि अक्सर एप्लीकेंट इसको मीडियन के नज़दीक ले आते हैं,
नज़दीक लाने के बाद में अगले चक्कर में वो पूरा सर्कल नहीं बन पाता। यानी कि जितना बड़ा आप सर्कल बनाएंगे उतनी आपके पास स्पेस मिलेगी, आप उतना ही अच्छी तरह से मोड़ काट सकते हैं। तो इसी प्रकार से टू व्हीलर की भी 60 सेकंड में आपको पास करनी है। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि आप इन पैरामीटर्स को ध्यान रखेंगे तो आप पहली बार में ही, पहली अटेम्प्ट में ही आप पास हो जाएंगे। धन्यवाद।